Hey there, this is Advait, your NLP Master Coach, and you are most welcome in Challenge of Competitive Exam Sitters. यहाँ चैलेंज की बात कर रहे हैं हम। चैलेंज मीन्स हम सब एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को कंपटीशन में ले आते हैं, मगर एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन क्यों? ये मेरे अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा है हमेशा के लिए। पर मेरा सोचना है कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम अपने शहर में एक गाड़ी में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में जा रहे हैं या फिर 2 व्हीलर लेकर जा रहे हैं, तो कई जगह पर हमें ट्रैफिक सिग्नल भी मिलते हैं, कई जगह पर हमें बहुत सारा ट्रैफिक भी फेस करना होता है। तो क्या हम उससे कंपटीशन में होते हैं? नहीं। उसकी जो कंपटीशन है बाइक की या फिर 4 व्हीलर की, उसके लिए एक स्पेशल सेटअप होता है, स्पेशल जगह होती है और स्पेशल लोग उसमें अपीयर होते हैं। पर यहाँ पर हम कंपटीशन नहीं करते। मान लीजिए कोई सिग्नल, रेड सिग्नल है, हम खड़े रहते हैं, साथ में कई लोग होते हैं, साथ में कभी कभी एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल भी करते हैं, जान पहचान हो या ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्यूरियस भी होते हैं कि भाई कोई गाड़ी में कोई बात कर रहा है अंदर एक दूसरे से, तो हम क्यूरियस भी होते हैं कि क्या बात चल रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी जगह पर जल्दी पहुंचने वाले होते हैं, जल्दी पहुंचने की इच्छा होती है, तो भी हम एकदम अवेयर रहते हैं कि कभी ग्रीन लाइट हो और हम जल्दी से आगे निकल जाएं। उस वक्त हम किसी से कंपटीशन करना नहीं चाहते या सोचते भी नहीं। तो फिर कंपटीशन या मीन्स कम्पिटिटिव शब्द किस लिए? पर यहाँ हमने थोड़ा चेंज लिया है, हमने शब्द लिया है चैलेंज। चैलेंज मीन्स हम जो कर रहे हैं उसमें ही बेहतरीन हो जाएं। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके ही बारे में बात करते हैं कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हील चला रहे हैं या फिर 2 व्हीलर चला रहे हैं, उसमें ही हम ऐसे एक्सपर्ट हो जाएं कि फिर हमें कोई भी ट्रैफिक हो तो हम आसानी से अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक ईजीली, केयरफुली एंड कंफर्टेबली पहुंच सके। ठीक है? तो फिर चैलेंज हमें अपने साथ अपनी एक्सपर्टीज़ को एनहांस करके ले आनी है। तो फिर उसके लिए हमें बहुत सारी मोटिवेशन स्पीकर्स हमें एडवाइस देते हैं, बहुत सारे टीचर्स हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सब जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, सीख सकते हैं। पर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होता। पहले से हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं, सभी गाइडेंस होते हैं, बुक्स रिफ़र करते हैं, सब करते हैं। पर जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं, वहाँ से बाहर निकलने तक सिर्फ हम ही होते हैं। उसके लिए हमें अपने साथ सेट करना होता है, अपने आप को सेट करना होता है, अपने खुद के माइंड सेट को करना होता है। तो फिर चैलेंज अपने आप के साथ ही क्यों ना करें? मीन्स हमें जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दी थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर इस एग्ज़ाम में क्यों ना करें? सही है ना? तो उसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट है आपके लिए। सभी लोग बहुत कुछ सिखाते हैं कि ये करना, वो करना, सब कुछ करने के लिए कहा जाता है। पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, फलाना, बहुत बहुत कुछ कहते हैं। मगर यहाँ मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। डोंट डू एनी ऑफ दिस 3 थिंग्स ऑन इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन।
आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तभी मैं जो इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ 3 चीज़ें डीपर लेवल, वो 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है। गौर से सुनिएगा कि वो 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है। गॉट इट? सो वी विल डू समथिंग एक्साइटिंग। Hey there, welcome again. And I would like to introduce you the best thing you will never expect from any others. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोटिवेशन की आवश्यकता तभी होती है, तभी पड़ती है जब कोई गलत जगह, गलत वक्त या गलत व्यक्ति में फंस गए हो। इसका मतलब यह है कि हम जब भी कोई इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल काम हाथ में लेते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम मोटिवेट होते ही हैं। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीटर्स के लिए बात करते हैं, तब हमें मालूम होना चाहिए कि कुछ पावरफुल शब्द हैं जो प्री प्रिपरेशन के समय ज़्यादा मददगार होते हैं। साथ साथ एग्ज़ाम हॉल में कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है और कुछ चीज़ें जो करने योग्य हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखने जैसी है कि जब भी किसी एंजाइटी और इंटरनल डायलॉग में निवृत्त हो जाते हैं, तो सक्सेस मिलना सबसे आसान हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात, जबकि एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करें तब से आंसर शीट सबमिट करने तक आप सही माइंडसेट में बने रहें, तो फिर अच्छा रिजल्ट आपके हाथ में होगा ही, अच्छा आउटकम आपके लिए तैयार ही होगा। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। अब हम यहाँ आते हैं असली मुद्दे की बात पर। पहली बात है, व्हाट्स योर टारगेट? आपका खुद का टारगेट कौन सा है, क्या है? ज़्यादातर मेरा अनुभव है, मेरे क्लाइंट्स जो हैं, कई स्टूडेंट्स से मेरा परिचय है और कई स्टूडेंट्स, कई मेरे फ्रेंड्स इस तरह के एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उन सब से बातें करके मुझे पता चला है कि ज़्यादातर 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किए हैं। पहला है कि ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट्स कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर पर्सन या कोई एक ग्रुप को वो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि वो ग्रुप या कोई उसका फ्रेंड है या कोई एक स्टूडेंट है, वो कितना आगे है, हमें उससे आगे जाना है। ये एक तरह का स्टूडेंट है। मीन्स उससे बहुत सारा स्ट्रेस होता है किसी को पीछे छोड़ने के लिए। दैट्स वन टाइप ऑफ स्टूडेंट। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट, दूसरी तरह का स्टूडेंट ये है कि उसे कोई किसी बात की परवाह ही नहीं है, किसी बात की पड़ी ही नहीं है, वो बस अपीयर हो जाते हैं। हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो अगली बार परीक्षा आने ही वाली है, अगली बार एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। तो वो ज़्यादातर सीरियस नहीं होते या क्यूरियस नहीं होते या इनकरेज नहीं होते अंदर से, बस करना है, ठीक है, चलता है। ऐसे दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पर यहाँ हमें आपके जैसे तीसरे प्रकार के स्टूडेंट की बात करनी है। वो स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो खुद से बात करते हैं, खुद के अंदर की चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट वैसे हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं कितना उनसे आगे हूँ। बराबर समझिएगा कि मेरे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं कितना उनसे आगे हूँ। मीन्स वो हमेशा आगे ही रहने की सोचते हैं।
वो एक तरह की वो कंपटीशन नहीं होती, एक तरह की वो विनिंग एटीट्यूड होता है उसके अंदर। तो उसका टारगेट है कि मैं अपनी जगह पर बना रहूं, या मैं अपनी स्पीड को, अपनी जो ताकत है लर्निंग की, ग्रास्पिंग की और एग्जीक्यूशन की, वो अपने तरीके से सेट करता जाऊं, अपने माइंड सेट से सेट करता जाऊं। तो उस वक्त उसका माइंड एकदम काम, एकदम केयरफुल और एकदम अवेयर होता है। और नोटिस करने की बात ये है यहाँ पर कि हिट योर टारगेट और चेसिंग अदर्स। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक ही ड्रॉबैक है कि आपको कहा जाता है कि उससे आगे रहिए, उससे आगे रहिए, चेसिंग अदर्स टारगेट। मैं से टू दिस वेरी सॉरी कि आपको ये नहीं करना है, दूसरों का टारगेट चेज नहीं करना है, आपका अपना टारगेट बनाइए और उसको चेज कीजिए। ये है आपका चैलेंज। आप अपनी गाड़ी को, अपने स्कूटर को अपने तरीके से चलाइए। आपको सिखा दिया गया है, आपको सभी स्किल, सभी लर्निंग आपको दी गई है, बड़े अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, मीन्स आपको गाड़ी सिखा दी गई है। अब गाड़ी आपको कैसे चलानी है, किस तरह अच्छे से चलानी है, किस तरह केयरफुली चलानी है और किस तरह कंफर्टेबल चलानी है, वो आपका खुद का चैलेंज है। तो यहाँ पर दूसरों की गाड़ी से आगे बढ़ने की बजाय अपनी गाड़ी अच्छी तरह से कैसे चलाएं, ये आपको याद रखना है, ये आपको करना है। अब हम दूसरी जगह पर आ गए हैं। व्हाट्स योर नीड। ज़्यादातर मैक्सिमम सभी जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, जो एडवाइस देते हैं, वो हमेशा वांट की बात करते हैं। हम भी करेंगे, पर यहाँ मैंने खास मेंशन किया है नीड। वांट मीन्स आवश्यकता, नीड मीन्स ज़रूरियात। आपकी ज़रूरियात क्या है? तीन तरह की चीज़ें होती हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। यहाँ जो इस एग्ज़ाम में आप अपियर होने वाले हैं, वहाँ आपकी नीड है वेल्थ। आपको इस एग्ज़ाम को पार करके, एग्ज़ाम को पूरी तरह से सही तरीके से पास होके उसमें से आगे बढ़ना है और नेक्स्ट लेवल पर जाके आपको वेल्थ अचीव करनी है। ये आपकी नीड है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही प्यारी सी एडवाइस देना चाह रहा हूँ और बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, ये मैं श्योर हूँ। हम लोग अक्सर किसी न किसी मॉल में जाते हैं। इन द मॉल एवरीथिंग आर देयर, यू मस्ट हैव आइडिया व्हाट यू वांट। हम किसी न किसी दिन, मान लीजिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, कभी ना कभी तो कुछ न कुछ लेने के लिए, हमें शॉपिंग करने के लिए हम मॉल में जाते ही हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी रैक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मीन्स एक रैक में, एक एग्जांपल लीजिए कि चिप्स का पैकेट है, तो एक रैक में एक ही तरह की चिप्स के 100 से 150 पैकेट होते हैं। उसी तरह अगली रैक में चिप्स के ही पैकेट होते हैं मगर ब्रांड अलग होती है। उसी तरह तीसरी जगह पर ब्रांड भी अलग होती है और उसकी साइज़ भी अलग होती है, उसका शेप भी अलग होता है। यानी मेरा कहने की बात मतलब है, मेरा कहना यहाँ ये है कि हम मॉल में जाते हैं, सेक्शन अलग होते हैं, कपड़ों का सेक्शन अलग होता है, फिर ग्रोसरी का सेक्शन अलग होता है, फिर
रेगुलर जो हम लेते हैं वो अनाज, फिर वेजिटेबल्स, उसका सेक्शन अलग अलग होता है। तो हम पहले से शायद नक्की करके जाते हैं, लिस्ट करके जाते हैं कि हमें मॉल में से इस वक्त आज जो जा रहे हैं तो हमें इतनी चीज़ें लेनी है। हम मॉल में से सभी कुछ लेते नहीं हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, हम मॉल में से जितना भी है वहाँ पर रखा हुआ वो सभी नहीं लेते। हमें जो चाहिए, हमारी जो नीड है, वही पर हम कंसंट्रेट करते हैं, वही पर हम जाते हैं लेने के लिए, उसी रैक में जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर उसी तरह आप जब पढ़ाई कर रहे हो, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, हमने आगे की बात की, टारगेट की, तो उस टारगेट के मद्देनज़र रखते हुए, उस टारगेट के साथ साथ चलते हुए हमें अपनी नीड भी अटैच करनी होगी। उस टारगेट के लिए हमें जो चाहिए वही हमें करना होगा। ओवरवेलमिंग की बात यहाँ छोड़ देनी है। फिर से दोहरा रहा हूँ, ओवरवेलमिंग की बात यहाँ हमें छोड़ देनी है। सभी जो इंस्टीट्यूट हैं, टीचर्स हैं, वो आपको बहुत ही सारा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मीन्स आप ओवरवेलमिंग होने की कगार पर हो जाते हैं। आप इस वजह से अपना टारगेट अचीव करने में थोड़ा डिस्टर्ब महसूस करते हैं। मगर मैं यहाँ पर आपको ख़ास मेंशन करने जा रहा हूँ कि मॉल में से जो चाहिए, जो हमारी नीड है, जो हमने लिस्ट किया है, वही लेने की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा मॉल यहाँ लेकर घर पर नहीं आना है। इसलिए एग्ज़ाम में आप चाहते क्या हैं, आपका टारगेट है, मान लीजिए कि आपका टारगेट सिर्फ ऐसा है कि हमें ये एग्ज़ाम ओनली पास करनी है, तो आप उसी तरह की प्रिपरेशन कीजिए, आप उसी तरह की चीज़ें मॉल में से लीजिए। अगर आपका टारगेट है कि आपको फर्स्ट 10 में आना है, तो उसी तरह की चीज़ें आपको लेनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर यहाँ पर पूरी तरीके से टारगेट सेट करके, नीड अपनी बना के, फिर हमें तीसरे स्टेप पर जाना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट माइंड ब्लोइंग चीज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सभी लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, नकारात्मक लेते हैं, पर यहाँ इस जगह पर इस चीज़ की जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसकी अतिशय आवश्यकता है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से नेक्स्ट स्टेप की प्यारी सी तैयारी करने वाला है, जिसका नाम है ग्रीडी मीन्स लालच। व्हाट्स यू ग्रीडी? किसके लिए आप लालचू हैं, किसके लिए आप लोभी हैं? खासकर सभी लोग ये कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, पर आपका टारगेट जो है, आपकी जो नीड है, उसे पूरी करने के लिए आपको ग्रीडी होना चाहिए, ग्रीडी होना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट है वेल्दी होना, अच्छी तरह से कमाई करना, रुपये या डॉलर आप जो भी हैं वो अचीव करना। एक विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर का है, तो उसके लिए ग्रीडी होना ज़रूरी है। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे किताब में मुंह डालकर बैठे रहो, पढ़ते रहो, तभी तुम एग्ज़ाम पार कर पाओगे। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, सभी लोग कहते हैं। टीचर्स कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंस है, ये ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंस है। एक टीचर एक अलग तरीके का इम्पोर्टेंस देते हैं, आईएमपी देते हैं,
दूसरे टीचर अलग तरह की आईएमपी देते हैं कि ये परीक्षा में होगा, आप कुछ इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। फ्रेंड्स मोटिवेट करते हैं, आप यूट्यूब फेसबुक पर मोटिवेशन स्पीकर्स को भी सुनते हैं, अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। पर यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि ये करो, आपको ये करना है। तो मैं यहाँ कुछ अलग तरीके का, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ माइंड ब्लोइंग कहने जा रहा हूँ। नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू मोर। समझ लीजिए, हमेशा सब कुछ करना ही एंड रिजल्ट नहीं होता। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो ना करना भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। अभी हमने आगे एग्जांपल लिया, मॉल की बात की या फिर गाड़ी की बात की ट्रैफिक में, तो आप क्या उसमें नहीं करेंगे ये आपको पहले सोचना है। मान लीजिए एग्जांपल आप मॉल का ही लेते हैं और चिप्स की बात निकली तो चिप्स का ही लेते हैं। एक रैक आपने वहाँ पर खड़े रहे देखा, कई तरह की चिप्स है, कई तरह की ब्रांड है, कई तरह की चिप्स की ग्राम, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम की चीज़ चिप्स की पैकेट्स हैं, कई तरह के टेस्ट हैं, सॉल्टी है या फिर बिना सॉल्ट की है या फिर मसाला वाली है, फिर मैगी के स्वाद की है, बहुत कुछ है। क्या आप सभी कुछ लेते हैं? नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आज ये ले लेते हैं, ठीक है, अगली बार आएंगे तो उसका टेस्ट हम बदल देंगे, ये लेंगे, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसी बात है कि आपको जो टेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है वो हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपको पढ़ाई में भी क्या नहीं करना है ये इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। हमेशा कुछ करना ही आवश्यकता नहीं होती, कुछ न करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप समझ पाएँ, कर पाएँ, वेल एंड गुड। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं मेरे साथ। आप स्पेशल वीडियो कॉल पर या नॉर्मल कॉल पर बात कर सकते हैं। उस कोचिंग के ज़रिए मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। है माय डियर फ्रेंड, अभी तक का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। अभी तो हमने सिर्फ सेल्फ स्टार्ट किया है, अभी गाड़ी को गियर में डालना है और एक्सेलरेटर भी देना है। एक्सेलरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिटर्स। एक्सेलरेटर मीन्स यहाँ पर हम गाड़ी चलाना तो जानते हैं, उसमें किस तरह कंफर्टेबल बैठना है ये जानते हैं, और जब हम रोड पर निकलते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेटर का उपयोग हम किस तरह कर सकें। जहाँ पर स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पर स्पीड के लिए एक्सेलरेटर को अच्छी तरह से दबाएं, या फिर कोई ट्रैफिक है या स्पीड की ज़रूरत नहीं है तो एक्सेलरेटर को थोड़ा सा धीरे से दबाएं। हमेशा ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेलरेटर पर भी हमें कंट्रोल होना चाहिए। तो लाइफ में और यहाँ पर स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ एक्सेलरेटर है शब्द, मीन्स वर्ड्स। वर्ड्स बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर। हम कुछ भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कुछ भी सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, ग्रास्पिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्ज़ाम के दरमियान, पढ़ाई के दरमियान, एजुकेशन के दरमियान ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लर्निंग
ग्रास्पिंग और एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम इस तीन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इन तीन चीज़ों में ज़्यादातर मीन्स 99.9% हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। शब्द के बिना हम लर्निंग करना के लिए तकलीफ महसूस करते हैं, शब्द ही लर्न करवाते हैं। फिर ग्रास्पिंग किस तरह होते हैं? हम जिस भाषा में निपुण हैं, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, इंग्लिश है, गुजराती है, तमिल है, पंजाबी है, कुछ भी है। यहाँ हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में भी शब्द, इंग्लिश में भी शब्द, वर्ड्स अति से इम्पोर्टेंट है जिससे हम ग्रास्पिंग करते हैं। और एग्जीक्यूशन, हमें परीक्षा में बैठना है, परीक्षा में कुछ लिखना है या कुछ टिक मार्क भी करना है तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको अंदर बिठाना पड़ेगा कि उसका जवाब क्या हो सकता है। तो उसके लिए अंदर भी, इंटरनल भी और बाहर भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ आपको कि शब्द की अहमियत क्या है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं कहूँ आँख खोलने के लिए, तब तक आप आँखें बंद कर लीजिए। यहाँ पर हम आमने सामने नहीं हैं, ये रिकॉर्डिंग किया हुआ है, इसलिए मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आपने आंखें बंद कर ली, मीन्स टोटली फोकसिंग हम कर सकें, इसलिए आंखें बंद कर ली है। अब मैं दो शब्द बारी बारी दोहराऊंगा, दो शब्द में फिर आप देखिएगा, आप सुनिएगा और आप फील कीजिएगा कि आपको इफेक्ट कौन सी हो रही है। ठीक है, आपकी आंखें बंद है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ। पहला शब्द है हैप्पी। हैप्पी हैप्पी आप देख सकते हैं कि इन शब्द जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उससे आपको अंदर क्या फीलिंग हो रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। हैप्पी 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 हैप्पी। अब अपनी आंखें खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा शब्द लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने जब हैप्पी कंटिन्यूसली दोहराया शब्द हैप्पी हैप्पी समथिंग, तो आपने की अंदर फीलिंग, आपने कुछ अच्छी फीलिंग होती होगी। या फिर कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हो चुके, पास्ट में हो चुके कुछ हैप्पी फीलिंग्स, जो हैप्पी मोमेंट है वो दिखाई देने लगे, हैप्पी पर्सन दिखाई देने लगे कि जिससे आप हैप्पी हो। ठीक है, ऐसा होता है, किसी की अच्छी अच्छी बातें सुनाई देती होंगी, तो ये शब्द की इफेक्ट है। दूसरा शब्द लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर से आंखें बंद कर लीजिए। दूसरा शब्द नॉक डाउन। नॉक डाउन नॉक डाउन नॉक डाउन नॉक डाउन नॉक डाउन नॉक डाउन नॉक डाउन। अब आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि शब्दों की क्या इफेक्ट है। नॉक डाउन मीन्स पछाड़ देना। आपने कहीं भी किसी भी जगह पर देखा होगा, सुना होगा या किया होगा, नॉक डाउन होते हुए फिल्म में देखा है, या फिर आपने किसी के साथ ऐसी चैलेंज की हो, कोई बातचीत हो और नॉक डाउन किया हो किसी को, तो वो आपके सामने अपीयर हो जाता है एकदम से, आपकी फीलिंग एकदम दूसरी हो जाती है। तो इसी तरह शब्द का एक अलग ही इफेक्ट होता है, माइंड एकदम पावरफुल होता है अलग अलग शब्दों के लिए, और शब्द हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत इजी रहते हैं। तो उसके लिए the 23 most powerful words you can use when preparation on track. Yes, आप
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑन ट्रैक है। जो पहले से आखिर तक आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैं 23 शब्द आपको दे रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में, तो वो आपको बहुत ही मददगार रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वो 23 शब्द है, पहला है, ये मैंने स्पेशल सेट किया है कि पहला है एडिशनल। इनमें कुछ शब्द हैं, चीयरनेस में भी कुछ शब्द हैं, लेंथ में भी कुछ शब्द हैं, मेजरेबल में भी कुछ शब्द हैं, रीज़न एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ शब्द हैं, एंड मिस डायरेक्शन में भी कुछ शब्द हैं। इस तरह से मैंने 23 शब्द का एक ग्रुप बनाया हुआ है। एडिशनल मीन्स आप किसी भी चीज़ से किसी को ऐड कर सकते हैं, ये शब्द की इफेक्ट वहाँ पर बताई गई है। चीयरनेस मीन्स आप किसी को डाउन है या आप खुद कहीं भी डाउन है, मूड नहीं है, तो ये शब्द का प्रयोग जो यहाँ पर मैंने दूंगा उसमें नेक्स्ट कोर्स में, तो उसमें आप उस शब्द को सिर्फ दोहराने के बाद आप चीयर अप हो सकते हैं। फिर लेंथ, आपको अगर लेंथ बढ़ानी है तो वो भी शब्द है। मेजरेबल, आपको कुछ मेज़र करना है तो उसके लिए भी अलग अलग शब्द हैं। रीज़न एंड इम्प्लीमेंटेशन, आपको कुछ नया करना है तो उसके लिए भी कुछ शब्द हैं। मिस डायरेक्शन, आपको किसी डायरेक्शन में से कोई मिस कर रहा है, कोई दूर ले जा रहा है तो उसके लिए भी कोई शब्द है कि वो प्रयोग करके आप पूरे अपनी तरीके से फिर से अपने डायरेक्शन में आ जाएं। ये सारी चीज़ें आपको एक स्पेशल कोर्स में देने जा रहा हूँ आपके लिए। ये सभी शब्द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीटर्स के लिए मैं स्पेशली ₹654 में आपको ये पूरा कोर्स देने जा रहा हूँ। आप आसानी से इस कोर्स को ले सकते हैं, पर बात यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती। हम कुछ और भी सोच कर बैठे हुए हैं। आपके लिए फ्री बोनस के तौर पर शॉर्टकट की इन एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। ये तो अगली बात, जो शब्द की बात हुई वो प्रिपरेशन की बात हुई, पर एग्जामिनेशन हॉल में जब एंटर करते हैं, वहाँ से आपने पेपर सबमिट कर दिया, तब तक आपका कौन साथ देने वाला है? टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स? नहीं, आपका साथ देगा आपका इंटरनल सिस्टम, आपका माइंडसेट। तो बाहर के जो आप प्रिपरेशन के दौरान आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स बहुत साथ देते हैं, मगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही आप खुद को ही साथ देना पसंद करेंगे, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। तो उसके लिए पहले से ही शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिकली मैं करवाऊँगा, आपको बताऊँगा कि प्रैक्टिकली उस की को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो 456 रुपये की ये कोर्स है, मगर आपको ये कोर्स लेने पर, एक्सेलरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटर्स कोर्स लेने पर आपको ये बोनस में मिलेगा, फ्री मिलेगा। 456 रुपये आपको देने नहीं है, मीन्स सिर्फ 654 में ही आपको पूरा कोर्स भी मिलेगा और बोनस के साथ भी मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए अचीवमेंट है। आनंद कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए और नॉक डाउन कीजिए एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, और साथ में आगे बढ़ते जाएंगे और फुल प्रूफ मेथड के अगले कोर्स के साथ हम देने जा रहे हैं आपके लिए एंजाइटी और इनर डायलॉग का पूरा सॉल्यूशन।
एंग्जाइटी और इनर डायलॉग किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं, विनिंग बन सकते हैं और एकदम पावरफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले कोर्स में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अब आपको बता दूं कि अब आपको किस स्टेप पर जाना है, किस नेक्स्ट लेवल पर जाना है। व्हाट टू डू नाउ और आफ्टरवर्ड्स। अभी आप कर सकते हैं या फिर आगे जाकर भी आप इसे कर सकते हैं। क्या करना है ये, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डाउनलोड काइजन एनएलपी कोचिंग ऐप और विजिट काइजन एनएलपी कोचिंग वेबसाइट। आप काइजन कोचिंग ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं और काइजन एनएलपी कोचिंग वेबसाइट पर जाकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो लिंक है वो दिए जाएंगे और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ये तो हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आगे कहा कि सेल्फ किया है, अभी तो हमें गाड़ी अच्छी तरह से चलानी है, आगे बढ़ना है और शुरू से डेस्टिनेशन तक केयरफुली, कंफर्टेबली एंड विनिंग एटीट्यूड के साथ पहुंचना है। ठीक है, तो ये सब आगे के बहुत सारे प्रोग्राम, शॉर्टकट्स, फिर वर्कशॉप्स हैं, फिर फॉर्मूलाज हैं, उसमें बहुत सारी कोर्सेज प्रोग्राम्स ऐप के अंदर अपलोड कर रहा हूँ हर महीने, और स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो आप वहाँ विज़िट कीजिए और हमें आपकी हेल्प करने का मौका दीजिए। अलाउ मी टू हेल्प यू, ये मेरा स्लोगन है। तो यहाँ पर ही बात हम ख़त्म नहीं करते, आपको एक अच्छा सा प्रॉमिस देते हैं कि आप अगर ये सब कुछ जो आप पेड कोर्स आप लेंगे तो उसमें आपको अच्छा ही फील होने वाला है। मगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये हमें कुछ महसूस थोड़ा कम हुआ तो 7 डेज़ मनी बैक गारंटी। आपने जब जिस तारीख को कोर्स लिया है उससे 7 दिन के अंदर हम आपके दिए गए मनी को गारंटी के साथ वापस कर देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। मैं अद्वैत, एनएलपी मास्टर कोच एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, आपसे अब इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए मेरे साथ। हमने अभी तो सेल्फ मारा है गाड़ी में, आगे बढ़ते जाएंगे, साथ में जर्नी करेंगे और बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।